राम राम सा स्वास्थ्य पामेस्ट्री चैनल का माई थारो स्वागत है। आज को आपनो जो टॉपिक है हथेली में योग निर्माण 3 योगा की आप चर्चा करेंगे और तीनों ही योग शुभ योग माना जाए ही समुद्र शास्त्र के अंतर्गत अन योगा ने अच्छा योगा में बताया गया है। तो देखो पहले योग की अगर आप चर्चा करा जिको नाम है तड़ित योग। तड़ित योग के अंतर्गत अगर आप देखा तो सबसे पहली चंद्र से कोई पतली रेखा थाने गुरु पर जाती मिलेगी। यो अपनी हथेली को चंद्र को पर्वत है और ई चंद्र पर्वत से एक पतली रेखा ई प्रकार से गुरु पर्वत पर थाने निकलती दिखेगी। दूसरी स्थिति ने अगर आप समझा तो देखो यह जो अपनी गुरु फिंगर हुआ है या फिंगर की जो लंबाई है अपनी मध्यमा का लगभग थाने समांतर दिखाई देगी या लेंथ में चौखी होगी और उस स्थिति में अपनी हथेली में तड़ित योग को निर्माण मान्यो जागो। अब देखो यह फॉर्मेशन अगर हथेली में बनती दिख है जो अपनी कनिष्ठा फिंगर है या मध्यमा के बराबर जाती दिख है और अठे से एक पतली रेखा निकलती थाने गुरु पर जाती दिख है तो तड़ित योग हथेली में निर्माण मान्यो जागो। आमतौर पर देखा तो देखो पतली रेखा संघर्ष की रेखा का नाम से जानी जा है उनने ज़्यादा महत्व कौन दियो जा, लेकिन तड़ित योग में या जो पतली सी रेखा निकलेगी इन्हें काफ़ी महत्व दियो गयो है। यहाँ को जातक राजा का समान जीवन जीवेगो और काफ़ी मान सम्मान वो जातक ने जीवन काल में मिले है। नेतृत्व क्षमता की अगर बात करा तो उकी काफ़ी चौखी रेवे है और काफ़ी रुपया पैसा धनवान भी यो जातक अपने जीवन काल में बने है और सारो जीवन इस जातक को सम्मान पूर्वक बीते है और यो एक चोखो योग अपनी हथेली में मान्यो जा। अब देखो आप दूसरे योग की बात करा जिको नाम है गौरी योग। अपनी हथेली में 2 ग्रह विकसित हो बलाबल के साथ हो तो देखो 7 प्रमुख ग्रह हुए हैं जिनमें शुक्र ग्रह है, मंगल ग्रह है, गुरु है, शनि है, सूर्य है, बुध है, चंद्र है। इन 7 ग्रह में से कोई भी 2 ग्रह बलाबल के साथ विकसित अवस्था में कोई भी उसके हैं 2 ग्रह और वह 2 ग्रह पर 2 खड़ी रेखा हो। मान लो शुक्र पर भी एक रेखा उसका है और गुरु पर भी उसका है, कट्ठे भी आसका है ये, लेकिन जीव ग्रह पर्वत की स्थिति विकसित होगी ऊपर थाने एक खड़ी रेखा जरूर दिखने मिलेगी और उस स्थिति में फिर हथेली में गौरी योग को निर्माण होगा। मान लो इस जातक के हाथ में गुरु और शुक्र स्ट्रोंग है और बाकी का जो ये 5 ग्रह हैं ये थाने कमज़ोर दिखेगा और ये 2 ग्रह स्ट्रोंग दिखेगा। दोनों ग्रह पर एक को खड़ी थाने बिल्कुल स्ट्रेट रेखा दिखेगी और उस स्थिति में गौरी योग को निर्माण इस जातक की हथेली में मान्यो जागो। अब देखो अगर यहाँ की फॉर्मेशन हथेली में बनती दिख है तो इस जातक ने जो विशेष लाभ योग द्वारा होगो वो देखो जागो भूमि सुख को। यहाँ को जातक भूमिपति कहलावोगो, काफ़ी सारी भूमि का पास होगी और परिवार से जो संबंध रिंग आई वे जातक का काफ़ी मधुर देखा जाएगा और परिवार से प्रेम करणियो यो जातक रहेगो और जीवन में तरक्की करतो भी मिलेगो। अब आप तीसरी योग ने समझा तो देखो तीसरो योग जो है राज्य योग। राज्य योग के अंतर्गत आप जब भी राज्य प्रशासन द्वारा लाभ की चर्चा करा तो गुरु ने वो टाइम विशेष महत्व दियो जा। गुरु ग्रह अगर स्ट्रोंग है तो निश्चित ही गवर्नमेंट लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जातक ने जरूर करवावे है। तो देखो यो अपने हथेली में गुरु को पर्वत यो विकसित हुआ बलाबल का साथ रहे और ये ग्रह पर्वत पर कोई भी दोष को नहीं हुआ और यो स्वयं स्थान पर ही विकसित थाने अगर दिखे। दूसरी स्थिति की बात करा तो देखो हथेली में सूर्य रेखा।
अब यह सूर्य रेखा अलग अलग प्रकार से हाथा में चालती मिल सके है। कहने को जो मतलब है वो यो ही है, विकसित गुरु पर्वत और सूर्य रेखा बलाबल के साथ दोष मुक्त हो और कट्ठे से भी सूर्य रेखा पर दोष नहीं होना चाहिए, टूट फूट नहीं होनी चाहिए। उस स्थिति में हथेली में राज्य योग को निर्माण हुआ है। मेहनत द्वारा यो जातक ऊंचाइयां तक पहुंचा है, निरंतर प्रगति यो जातक करे है और विशेष लाभ गवर्नमेंट द्वारा भी अपने जीवन काल में जातक ने मिला है। लेकिन आपा अगर विशेष भाग्योदय की अगर बात कराई जातक की, तो ई जातक ने 42वें वर्ष के बाद अपार सफलता मिले है और यो जातक 42वें वर्ष के पाछे पीछे मुड़कर कदे भी अपने जीवन में को नहीं देखा। जया जया आयु की बढ़ती जाएगी, बया बया इन्हें प्रमोशन पदवी में तरक्की मिलेगी और यो जीवन काल में ऊंचाइयां पर पहुंचेगो। तो ये था अपनी हथेली में बनने वाला 3 योग, जिके अंतर्गत आपा तड़ित योग, गौरी योग, राज्य योग के बारे में जानो। तीनों योग शुभ हुए हैं, अपनी अपनी विशेषता रखें जीवन में, और तीनों में से कोई भी एक योग अगर किसी जातक के जीवन में बना है तो निश्चित ही वो जातक सुखी भी रहे है, संपन्न भी रहे है, जीवन में तरक्की करते भी मिले है। राम राम सा।